हे एवरीवन, वेरी वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल सोशल क्लासेस। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप सब कैसे? आज हम हमारे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर जो हमारा चल रहा था, चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग, उसका जो टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट, वो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम इस टॉपिक को एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, आपको एकदम अच्छे से समझ आएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा पूरा वीडियो देखिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स स्टार्ट। हमारा जो पूरा ब्रिटिश इंडिया था ना, वो क्या, ब्रिटिश इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू, दे आर कॉल्ड ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट। जो हमारा ब्रिटिश इंडिया था वो डिवाइडेड था, किस किस में डिवाइडेड था, वो ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट। दैट मीन्स आप समझिए, जो ब्रिटिश लोगों ने कैप्चर करके रखा था वो जगह पूरा जहाँ पे ब्रिटिश लोगों का लोग बैठते थे, और जो प्रिंसली स्टेट दैट मीन्स आप कह सकते हैं जिस भी जगह पे और जो भी एरिया था उस पर। एक था आपका जो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट है, ब्रिटिश इंडिया। दूसरा था प्रिंसली स्टेट, दैट मीन्स आप समझे राजा रजवाड़े जहाँ रहते थे, राजा लोग रहते थे। जैसे कि बहुत सारे थे ना, जैसे कि हैदराबाद में राजा रहते थे, तब तक कि त्रिपुरा में राजा रहते थे। ऐसे बहुत जगह थे जहाँ पे राजा राज करते थे। ब्रिटिश इंडिया उसमें डिवाइडेड था। अब देखिए, जो ब्रिटिश इंडिया का जो प्रोविंसेस है डायरेक्टली कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो जितने भी प्रोविंसेस थे वो तो कंट्रोल थे। बट जो राजा रजवाड़ों के जो इलाका होते थे, उनका जो जगह होता था, वो भी ब्रिटिशर्स के अंडर ही थे। ऑन द अदर हैंड, सेवरल लार्ज एंड द स्मॉल स्टेट रूल्ड बाय प्रिंसेस कॉल्ड द प्रिंसली स्टेट। दैट मीन्स ऐसे बहुत सारे जगह थे जो लोग प्रिंसली स्टेट और प्रिंसेस लोग रूल करते थे, जहाँ पे राजा रजवाड़े होते थे। वो लोग भी वो जो जगह था ना, वो किसका था? उस जगह को हम प्रिंसली स्टेट बोलते थे। बट उस जगह पर भी ब्रिटिश का हाथ था, ब्रिटिश ने उस जगह को भी कैप्चर करके रखा था, थोड़ा पावर दिया था उन लोगों को। थोड़ी फिर भी मतलब जब राजा रजवाड़ों को थोड़ा पावर दिया, बट ब्रिटिश ने कैप्चर करके रखा। उसको बोलते हैं पैरामाउंटेसी और स्यूजेनिटी। ओके, आपको समझ आ गया अच्छे से। उसके बाद देखिए, प्रिंसली स्टेट्स कवर्ड 1/3, दैट मीन्स आपका इंडिया का जितना भी लैंड है उसका 1/3, दैट मीन्स अबाउट 60 to 70% एरिया, जो 70% हम कह सकते थे, 70% एरिया किसने कवर्ड किया? 70% एरिया। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो ब्रिटिशर्स लोग थे, जो ब्रिटिशर्स ने उसको छोड़ गया था, इंडिया को छोड़ दिया था, उन लोगों ने क्या बोला था देखिए। तो जो पहले उनका रूल था, ओके, वो तो पूरा कलेप्स हो गया। दैट मीन्स जो 565 अप्रोक्सीमेटली हमारे पास स्टेट्स थे, स्टेट मीन्स जो राजा रजवाड़ों का इलाका था उतना था। तो उसमें से ब्रिटिशर्स ने 3 ऑप्शन दिया सब स्टेट्स को। एक कि इंडिया के साथ आप लोग ज्वाइन हो जाइए, दूसरा आपको ऑप्शन दिया कि आप जैसे आप जाके पाकिस्तान के साथ ज्वाइन हो जाओ, और तीसरा ऑप्शन दिया ब्रिटिशर्स ने जो स्टेट्स थे, राजा थे, उन लोगों को कि आप खुद का एक देश बना लो। ओके, इसमें बहुत सारे राजा रजवाड़ा किया, अपना ज्वाइन कर लिया इंडिया के साथ, और बहुत सारे नहीं, जस्ट सम पाकिस्तान के साथ ज्वाइन हो गया। बट द प्रॉब्लम हुआ उसके साथ, त्रावणकोर के साथ, और जो हमारा मिजोरम है उसके साथ प्रॉब्लम हुआ। और त्रावणकोर एक साउथ में एक स्टेट था तब का, अभी भी साउथ के केरला स्टेट में सिचुएटेड है। और हैदराबाद के साथ प्रॉब्लम हुआ त्रावणकोर, और कश्मीर के साथ प्रॉब्लम हुआ। कश्मीर का प्रॉब्लम तो अभी भी चल रहा है। ओके, उसके बाद आप ये मैप देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है ब्रिटिश का जो एम्पायर था। जो येलो वाला पार्ट है वो पूरा ब्रिटिश के अंदर था, ये जो येलो वाला पार्ट है पूरा ब्रिटिश के अंदर था। और ये जो पूरा अब दिख रहा है, और जो यहाँ पे दिख रहा है आपका, जो ऐसा हो रहा है ना, जो ये जो स्काई कलर का पार्ट है, वो पूरा पार्ट किसका है? वो पूरा पार्ट ऐसे जो स्काई कलर का है, दैट मीन्स वो राजा के पार्ट था। तो ये जो दिख रहा है ये वाला, ये कुछ त्रावणकोर का, ये पूरा हैदराबाद का था। ओके, ऐसे जो राजा के अंदर था, ये जो राजपूताना के अंदर था। ओके, अजमेर के बाद वो जो ये त्रिपुरा का था, मणिपुर का था, ऐसे बहुत सारे जगह था जहाँ पे खुद का राजा रूल करता था। ओके, जम्मू कश्मीर का प्रॉब्लम तो अभी भी चल रहा है। आप लोगों को कुछ दिन बाद खबर में आता होगा कि जम्मू कश्मीर में ये हो गया, जम्मू कश्मीर में वो हो गया। तो यहाँ पे पूरा पूरा यही बताया गया कि ये कौन सा प्रॉब्लम था और कौन सा प्रॉब्लम हुआ था एज जनरल। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं उसके बाद क्या हुआ एज जनरल। ये तो प्रॉब्लम था कि ऐसा ऐसा हुआ। तो अभी गवर्नमेंट का अप्रोच किया था इसमें। तो गवर्नमेंट में जो है थे हमारे, स्पेशली जो हमारे ऑनरेबल डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब स्टेट में गए, और सब स्टेट में जाने के बाद उन्होंने सबके साथ बात किया, नेगोशिएशन किया, मीटिंग करके सबको इंडिया के साथ जोड़ दिया। बट कुछ स्टेट्स लाइक हैदराबाद और लाइक जैसे कि आप मणिपुर कह सकते हैं, आप कश्मीर कह सकते हैं, त्रावणकोर कह सकते हैं, जूनागढ़ कह सकते हैं, ऐसे कुछ जगह थे जहाँ पर उनको जोड़ने में प्रॉब्लम हुआ। और बाय द वे उन्होंने बाद में भी बहुत, हमने पढ़ेंगे इस चैप्टर पे मणिपुर का केस पढ़ेंगे हम इस चैप्टर पे, जो हैदराबाद का है वो भी केस पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो उन्होंने भी उस पर भी बहुत सारा प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ा। अब देखिए, जो
प्रेजेंट डे हमारा स्टेट है गुजरात, उसमें 14 बिग स्टेट और 190 स्मॉल स्टेट थे। ओके, और 26 स्मॉल स्टेट थे उड़ीसा में। तो ऐसे कह सकते थे हम, इतने सारे छोटे 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 राजा के अंडर इतना इतना जगह रहता था। ओके, सो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो साइन कराया उन लोगों से कि इंडिया के साथ अब जुड़ जाओ। इसके लिए उन्होंने एक पेपर में साइन कराया, वो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ओके, 15 अगस्त 1947 की पहले ऐसे बहुत सारे स्टेट के साथ एग्रीमेंट हो गया कि आप लोग इंडिया के साथ जुड़ेंगे। ओके, सो ऐसा ऐसा था, और इसमें ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं है, इसमें बस इतना ही है। और हम लोग यहाँ पे मणिपुर और हैदराबाद का केस भी पढ़ेंगे, मणिपुर हैदराबाद में क्या हुआ। अब देखिए यहाँ पे आप एक देख सकते हैं क्या हुआ। ओके, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया दिख रहा है। ये है नाजिम ऑफ हैदराबाद जो उस्मान अली खान है। और यहाँ पे जो उनका सिक्योरिटी गार्ड होगा और ये कोई है, ओके, उनके साथ जो मीटिंग में गया था। ओके, उस टॉपिक में आज हम, इस टॉपिक में इतना ही। दूसरे टॉपिक पे हम हैदराबाद मणिपुर के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।